हेलो एवरीवन। आज हम लोग का डे 2 है, क्लास 2 है। हम लोग लास्ट क्लास में क्या किए थे बताइए बाबू। हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पीएसआर स्टार्ट किए थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो स्टार्ट किए थे, ठीक है ना। तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक बार हम लोग लास्ट क्लास में जो हुआ था एक बार उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। हम लोग पढ़ लेते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में होता क्या है, यहाँ पे हम लोग अपना एग्जांपल देख लेते हैं। हम लोग अपना एग्जांपल में देखे थे कि दो पार्टनर है, सलमान खान और शाहरुख खान। इन लोग को ओल्ड पार्टनर बोला जाएगा। और नया पार्टनर जो गोविंदा है वो बिजनेस में एडमिट हुआ। तो हम लोग ऑलरेडी कल डिस्कस किए थे, जब भी एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट होता है तो उसको दो चीज लाना पड़ता है, कैपिटल लाना पड़ता है अपने लिए और गुडविल लाना पड़ता है ओल्ड पार्टनर के लिए। ओल्ड पार्टनर बोले तो शाहरुख खान, सलमान खान, ठीक है ना। तो जनरल एंट्री भी हम लोग डिस्कस किए थे ना। तो जब भी एक नया पार्टनर एंट्री होगा तो वो दो चीज लाएगा, कैपिटल लाएगा अपने लिए, गुडविल लाएगा ओल्ड पार्टनर के लिए। और जो ओल्ड पार्टनर होंगे ना वो गुडविल को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बाबू का फॉर्मूला क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। दो तीन बात आपको बताए थे हम लोग, उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया, ठीक है ना। और एंट्री क्या डिस्कस किए थे बाबू, देखिए यहाँ पे तीन चार एंट्री हम लोग डिस्कस किए थे। जब भी पार्टनरशिप फर्म में नया पार्टनर एडमिट होगा तो वो तो कैपिटल लाएगा और गुडविल लाएगा। तो पहले कैपिटल लाने का जनरल एंट्री क्या होगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सीज का मतलब होता है नया पार्टनर, ठीक है ना। अब बिंग लिख के क्वेश्चन उतार दीजिएगा नरेशन। उसके बाद हुआ ना, वो गुडविल भी लाया। तो गुडविल लाने का एंट्री क्या होगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। और जो भी प्रीमियम ऑफ गुडविल होगा उसको हम लोग किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड पार्टनर में इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो एंट्री क्या होगा, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, नरेशन लिख देंगे हम लोग। बोलो बात समझ में आए यहाँ तक। और उसके बाद हम लोग ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो भी हम लोग एग्जाम्पल देखे थे ना। हम लोग क्या एग्जाम्पल देखे थे अपने एग्जाम्पल में, क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे हम लोग देख पा रहे हैं अल्फा और बीटा। अल्फा एंड बीटा दे आर द पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है ना। उसके बाद एक नया पार्टनर एडमिट हुआ जिसका नाम है गामा। 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए इन द फर्म में आपको बताया गया कि आप कैलकुलेट करिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आंसर आएगा 9:6:5। हम लोग एक काम किए थे, हम लोग कल क्या किए थे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के बाद हम लोग सैक्रिफाइसिंग भी निकाले थे। तो क्या किए थे कल हम लोग देख लिए, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले गिवन क्या था क्वेश्चन में, गिवन था सर ए एंड बी। ए का मतलब अल्फा, बी का मतलब बीटा। ओपीएसआर का फुल फॉर्म होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक बार जोर से बोलेंगे, ओपीएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है। अच्छा, ओपीएसआर गिवन इन द क्वेश्चन 3:2। हम लोग सम निकाल दिए थे, सम का मतलब 3 + 2 कितना हो गया, 5। अब हम लोग ये बोलेंगे टोटल हिस्सा फर्म में 5 है, 5 में से ए कितना हिस्सा ऑक्यूपाई किया है, 3। तो इसको लिखा जाता है 3/5। और बी का मतलब बीटा। बीटा फर्म में दो दो शेयर होल्ड करता है आउट ऑफ 5, तो इसको बोला जाता है 2/5। इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं, ऐसा लिखने का तरीका है। आगे चले, सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, लिखेंगे लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी ₹1। पूरे फर्म का प्रॉफिट कितना मान लिए, एक मान लिए, ठीक है। उसके बाद 1 - 1/4 किए। अब आपको पता होना चाहिए 1/4 हम कहां से लिख रहे हैं, दिस 1/4 इज गिवन इन द क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन से कॉपी किए। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो क्वेश्चन को। सी गिव्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1/4 जो नया पार्टनर गामा है उसका फर्म में हिस्सा होगा इन द प्रॉफिट 1/4। क्लियर है। तो 1 - 1/4 कर दिए हम लोग, आया 3/4। कैसे आया था आपको एलसीएम लिख के हम लोग मतलब डिटेल में लिख के दिखाए थे, बस हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा 3/4, उसमें किसका हक होगा, किसका हिस्सा होगा, ओल्ड पार्टनर का। तो ओल्ड पार्टनर का हिस्सा कितना है, 3/5। ऊपर से कॉपी कर रहे, देखो यहां से। बी का हिस्सा कितना होगा, 2/5। ये भी क्वेश्चन से कॉपी कर रहे हैं। ये 3/5 और 2/5 को कितना रिमेनिंग हिस्सा होगा गामा को लेने के बाद। मान लो पूरे फॉर्म में 1 रुपया प्रॉफिट हुआ, 1 रुपया प्रॉफिट हुआ। जो नया पार्टनर गामा आया, बोला भैया हमको ना 1 रुपया में 1/4 चाहिए, 1 रुपया में 1/4 चाहिए। 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%। तो 1 रुपया से 25% निकाल लोगे तो कितना बचेगा, 75%। अब 75% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं, 3/4 बोलते हैं। तो जो 3/4 रिमेनिंग प्रॉफिट बचा उसमें किसका हिस्सा है, ओल्ड पार्टनर का, अल्फा और बीटा का। तो 3/4 से निकाल दिए। 3 3 9, 5 4 20, 3 2 6, 5 4 20 लिख दिए। नया पार्टनर गामा का हिस्सा कितना, 1/4। अब हम लोग को क्या करना होगा, एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा जो ऊपर नीचे सेम नंबर लिख के मल्टीप्लाई करके हम लोग का 20 आ जाए। हम लोग का ऑब्जेक्टिव है 20 लाना।
तो हम लोग 5/5 लिखेंगे। याद रहे, जो नंबर नीचे लिखेंगे वही नंबर ऊपर लिखना होगा। ऐसा नहीं आप अपना मन मर्जी चलाओगे, कोई भी नंबर लिख दोगे, ऐसा नहीं होगा बाबू। जो नंबर नीचे लिखिएगा वही नंबर ऊपर लिखिएगा। तो 5 4 20, 20 हम लोग कैंसिल कर दिए। आंसर आया एनपीएसआर। एनपीएसआर का फुल फॉर्म होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर अभी जी आ गया, हाँ जी तो एडमिट हो गया ना बाबू। जी एडमिट हो गया तो अल्फा बीटा गामा रेशियो है 9:6:5। ठीक है, इसका सम निकाल लिए, 9 6 15 5 20। हम लोग का एनपीएसआर आया 9:6:5। इसका सम बोलेंगे, सम का मतलब इन तीनों को ऐड करके टोटल बोलेंगे तो 20 आएगा। अब हम लोग को अपना फॉर्मूला पुट करना होगा जिसके लिए हम लोग बेकरार थे। किसके लिए बेकरार थे? वेरी गुड, राइट आंसर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फिर से बोले, फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अच्छा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसका निकलेगा? नया पार्टनर का निकलेगा, पुराना पार्टनर का निकलेगा? पुराना पार्टनर। क्योंकि अच्छा, कल ना आपको डेफिनेशन भी लिखाए थे सैक्रिफाइसिंग, कोई बोल पाएगा? कोशिश करो बाबू, कोशिश करो, बोलिए। Old partner sacrificing his share in favor of new partner हाँ, is when known as old partner sacrifices share in favor of new partner is known as sacrificing ratio. Sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio। पूरा मार्क्स आपको मिल जाएगा, पूरा बंद अल्फाज में, इन डिटेल ब्रीफ में आप सारा बात बता दिए। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना होगा। देखो ये प्रोसेस हम लोग फॉलो किए, हम लोग का सैक्रिफाइसिंग आया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आया? 3:4। इसको बोला था एसआर। एसआर का फुल फॉर्म सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, कोशिश करिए। जो लोग बाबू ऑनलाइन वीडियो देख रहे हो, आप वीडियो को पॉज करो, खुद से करने का कोशिश करो, उसके बाद देखो आपका आंसर टैली होता है कि नहीं। ठीक है, चलो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 हम दे रहे हैं आपको। ओपीएसआर, ओपीएसआर। अच्छा, ओपीएसआर का फुल फॉर्म, अच्छा दे दिया है 5:3। कितना दे दिया बाबू? 5:3। इनका नाम है A:B। सी जो है ये न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर है फॉर 1/। अच्छा, जो सी जो है वो न्यू पार्टनर है। क्या कैलकुलेट करना है? क्या कैलकुलेट करके देना है आपको? एनपीएसआर फुल बोले तो इसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। आपको कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलो कैलकुलेट करो, जैसा आपको लास्ट क्लास में बताए थे सेम टू सेम वैसे होगा, खाली हम आप थोड़ा डेटा चेंज किए, नंबरिंग चेंज किए, फिगर को चेंज किए। अदर देन दैट सारा चीज सेम दे दिए। ठीक है, आप कोशिश करिए, इसको एक बार निकालने का कोशिश करिए, हमको बताइए एनपीएसआर कितना होगा। जो लोग बाबू हमको अभी आप देख रहे हो, ऑनलाइन पे देख रहे हो, तो आप खुद से एक बार कोशिश करिए। अभी हम बनाएंगे, देखो आपका आंसर मेरे आंसर से टैली होता है कि नहीं। ठीक है, वीडियो को पॉज करना और खुद से एक बार बनाने का कोशिश करना। ठीक है, टेक योर टाइम, आराम से बनाओ, कोई कोई जल्दबाजी नहीं है।
अच्छा देखो, जिसका हो गया अच्छा बात है, जिसका कंफ्यूजन हो रहा कोई बात नहीं है बाबू, स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होगा, धीरे धीरे दूर हो जाएगा। अब एक काम करो ना, देखो हम जो बना रहे हैं, ठीक है ना, कोशिश करो यहाँ पे देखो, ध्यान दो, फोकस करो। अच्छा, क्वेश्चन में सारा चीज तो दे दिया है, अब हम लोग को सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे देखिए, क्या हम लोग को स्टार्ट हो रहा है, सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। अब वो सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए इज टू बी है, ए इज टू बी है ना, ये बी है, गलती से हम सी लिख दिए, ए इज टू बी है, ठीक है। और यहाँ पे ओपीएसआर कितना है, ओपीएसआर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 5:3। इसका सम कितना है, सम ऑफ द रेशियो कितना है सर, सम ऑफ द रेशियो है 5+3, 5+3 इक्वल्स टू 8। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगा नहीं। लेट द प्रॉफिट, लेट द प्रॉफिट, ध्यान दो, लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ऑफ द फर्म बी रुपीज, कितना मानेंगे, 1 मानेंगे, ठीक है ना। अब 1 में से क्या माइनस कर देंगे, 25%, क्या माइनस कर देंगे, 25%, ठीक है। 1 - 25%, 1 से 25% माइनस कर देंगे तो 75% आएगा। 75% को 3/4 बोला जाता है। अगर आपको दिक्कत हो रहा तो 25% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 25/100 भी लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तुमको और तकलीफ हो रहा है तो इसको छोटा कर लो, 1 जा और 4 जा, समझ में, इस तरीके से आप लिख सकते हो। समझ में आया। आगे क्या होगा, हम तो को बताया था, एलसीएम लेके इधर कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ये रिमेनिंग प्रॉफिट हुआ, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हुआ, 3/4 हुआ। बोलो, बात समझ में आया, आगे चले यहाँ तक। एकदम स्टेप बाय स्टेप है, अब जरूरी नहीं इतना स्टेप करना होगा। पहला बार आप कर रहे हो तो 1-2 बार स्टेप हम आपको डिटेलिंग में करके दिखा रहे हैं। आप 1-2 स्टेप छोड़ भी सकते हो, आगे चलते हैं हम लोग। अब ए का हिस्सा कितना है, बोलो, ए का हिस्सा कितना है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होगा 5/8, 5/8। अब रिमेनिंग बचा कितना है प्रॉफिट, 3/4। ध्यान दो, प्रॉफिट बचा कितना है बाबू, 3/4, 5 3 जा 15, अब 5 4 जा, सॉरी 8 4 जा 32। क्लियर है। आइए बी का क्या लिखेंगे बोलो तो, 3/8 इंटू 3/4, 3 3 जा 9, यहाँ पे आ गया 32। अब यहाँ पे हम लोग का सी का हिस्सा कितना है बाबू, 1/4, 1/4 है ना। अभी हमको क्या चाहिए, देखो नीचे मेरा, यहाँ पे ध्यान दो, ध्यान दो, यहाँ पे कितना है मेरा 32, यहाँ भी कितना है 32। तो अभी हमको भी, हम पहले से लिख दे रहे हैं, हमको यहाँ पे क्या चाहिए, हमको यहाँ भी क्या चाहिए, जो चाहिए, जो रिक्वायरमेंट हम लिख दे रहे हैं, हमको क्या चाहिए, 32 चाहिए, यही तो चाहिए। देखो ऊपर 32 था, नीचे 32 था, तुम बोलोगे सही 32 कहाँ से आया, अरे यही तो चाहिए। अब यहाँ हम, मिस्टर इंडिया है, कोई भी ऐसा नंबर ले लो जो ऊपर नीचे सेम लेना होगा। तो हम यहाँ पे क्या ले ले, 8 लेना होगा, 8 4 जा 32। ऊपर क्या लेना होगा, 8 लेना होगा। तो हम लोग का एनपीएसआर कितना आ जाएगा, एनपीएसआर कितना आ जाएगा बाबू बोलिए, 15:9:8। ठीक है। अब एक बात समझना होगा, ये और रिड्यूस नहीं हो सकता, और छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों नंबर एक नंबर से कट नहीं सकता। जब तक काटेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। काटने का तो सवाल ही नहीं होता है ना, और काट पाओगे, ज्यादा काटोगे एग्जामिनर पूरा नंबर काट लेगा बाबू। कटने का स्कोप है, जहां स्कोप होगा वहीं काटोगे, जबरदस्ती काट लोगे। आगे चले, एनपीएसआर एग्जाम्पल भी हो गया। चलिए हम लोग अपना बुक में आ जाते हैं वापस। कल कहां तक सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है।
अब पहले क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे, जो डेटा दिया हुआ है लिखेंगे। सी और एस दो पार्टनर है, इन लोग का पीएसआर कितना दिया हुआ है? 5:3 दिया हुआ है। एक नया पार्टनर जिसका नाम पी है वो ज्वाइन किया एज अ न्यू पार्टनर। यहां तक भी तो समझ में आ गया। प्रॉब्लम क्या है ना, जो पी है ना, पी को सी अपना हिस्सा दे दे रहा है, होता नहीं है? पी जो पी को सी से हिस्सा मिल रहा है। जो सी है 1/4 शेयर दे दिया है, और जो एस दिया है 2/5 ऑफ हिज शेयर दे दिया टू द न्यू पार्टनर। मतलब एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा, पुराना जो पार्टनर है ना अपना हिस्सा उसको दे दे रहा है, छोड़ दे रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। समझ में आया? तो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन जो डेटा एक बार लिखा हुआ है उसको देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 गिवन पहले लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं गिवन। चलो, गिवन क्या क्या है एक बार फिर से हम लोग आना होगा यहाँ पे। गिवन क्या क्या है हम लोग एक बार देख लेते हैं। लिख लो गिवन क्या क्या है। लिख लिए? चलो हम भी लिख लिए। गिवन है ओपीएसआर। ओपी ओपीएसआर कितना है बाबू? सी सी का हिस्सा कितना है? टोटल है 5, 8 है ना। इसका सम निकालेंगे कितना होगा? 8 हो जाएगा। बोलो यहां तक समझ में आया है? अब नया पार्टनर कौन है? नया पार्टनर का नाम क्या है? पी ज्वाइन किया। तो पी ज्वाइन किया, उसको कितना मिल रहा है? सी और एस से, जो सी और एस है, सी कितना दान कर रहा है, कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है? सी गिव्स, बोला सी गिव्स 1/4 ऑफ हिज शेयर्स। उसके बाद बोला है एस जो है, एस जो है बोला है 2/5, 2/5 ऑफ हिज शेयर्स, ऑफ हिज शेयर्स। तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने बोला है। क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा, यहाँ ऑफ लिखा, ऑफ का मतलब यहाँ पे साइड में कहीं लिख लो। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, फ्रॉम का मतलब होता है माइनस। कहीं पे लिख लीजिए साइड में, जहां पे आपका दिल करे। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। अब फ्रॉम का मतलब क्या होता है? फ्रॉम का मतलब होता है माइनस। जब भी क्वेश्चन में ऑफ बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? जब भी क्वेश्चन में ऑफ बोलेगा तो मल्टीप्लाई, और फ्रॉम बोलेगा तो माइनस। जब भी क्वेश्चन में ऑफ बोलेगा तो मल्टीप्लाई, फ्रॉम बोलेगा तो माइनस। समझे? जब भी क्वेश्चन में ऑफ बोलेगा तो मल्टीप्लाई, और फ्रॉम बोलेगा तो माइनस। बोलो यहां तक समझ में आया? अभी आप बताओ, इस क्वेश्चन में ऑफ बोला या फ्रॉम बोला? ऑफ बोला, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे सी का हिस्सा कितना है? बोलो 5/8। समझ में आया? पहले हम सी का सॉल्व कर लेते हैं। सी जो है ना बोला है अपना हिस्सा में से कितना दे देगा। सी जो है अपना हिस्सा में से कितना देगा? बोलो 1/4 देगा। समझे? सी अपना हिस्सा में से कितना देगा? 1/4 देगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सॉल्व कर लेते हैं इसको। चलिए सॉल्व करते हैं। 5/8, ठीक है।
5 और 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 32 आ चुका है। अब बोलो 8 और 32 एक टेबल में आता है? हम कल क्या सिखाए थे? एलसीएम लेना होगा आपको। तो बताओ 8 और 32 एक टेबल में आता है? हाँ, एक टेबल में आता है। जब एक टेबल में आएगा तो बड़ा वाला नंबर क्या होगा? एलसीएम का आंसर होगा। यहाँ लिखेंगे 32। अब 8 के टेबल में 32, 8 के टेबल में 32 4 टाइम्स में आता है। कितने? अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा 20। अब 32 1 टाइम्स में आता है, आंसर आ जाएगा 5। 1 से करिएगा तो यहाँ पे माइनस करके जो डेटा आएगा वो क्या आएगा? 15/32। बोलो यहाँ तक समझ में आया? 15/32 समझ में आया बाबू? बोलिए। सी के बाद कौन है? एस है, तो हम लोग अब एस का सॉल्व करते हैं। एक्स एस का हिस्सा कितना है? 3/8 है, माइनस वो अपने हिस्से में से कितना देगा? 3/8 में से कितना देगा बोलो? 2/5 देगा। 3/8 इधर कितना हो चुका? 6 बाई कितना होगा? 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा 40 आएगा। अब बताओ 8 और 40 एक टेबल में आता है? हाँ, दोनों एक टेबल में आता है। नहीं यार, आप गिन लो। 8 और 40 एक टेबल में आता है? हाँ सर, आता है। जब आता है तो बड़ा वाला नंबर एलसीएम का आंसर होगा। आंसर कितना आएगा? 40। बताओ 8 के टेबल में 40 कितने टाइम्स में है? कितने टाइम्स है बाबू? 5। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 15। यहाँ पे 15 लिखेंगे, और यहाँ पे 40, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1। तो अब जो आंसर आएगा वो क्या होगा? 19/9। 9 ना? हाँ 9। 9/40। ठीक है। अब तीसरा कौन है? पी है। पी को कितना मिला? यहीं पे बच्चे लोग का गलती होता है, देखो। पी को कितना मिला? जितना मिला हम हाईलाइट कर दे रहे। पी को सी से कितना मिला? इतना मिला। ठीक है। और एस से कितना मिला? इतना मिला। अब उस दोनों को ऐड कर देंगे। क्लियर है? चलो ऐड कर दिया। पी को पी को सी से कितना मिला बोलो? 5/32। और एस से कितना मिला? 6/40। कितना मिला? बोलो यहां तक समझ में आया बाबू आपको? बोलो समझ में आया आपको? अभी हम लोग को क्या करना होगा? 32 और 40 हम लोग को क्या निकालना होगा? एलसीएम निकालना होगा। चलो एलसीएम निकालें। 32 और 40 एलसीएम बताइए कितना होगा? क्या एक टेबल में आ रहा है? अब एलसीएम निकालो। किससे काटे बोलो? 8 से उड़ा दे या 2 से उड़ा दे? चलो 8 से। कितने टाइम्स में? ये 4 टाइम्स में। आइए 5 टाइम्स में। ठीक है। अब ये 4 ही टाइम्स में आ जाएगा। आइए 5 टाइम बचेगा। तो अब आंसर क्या होगा? 8 × 4 × 5 कितना आएगा? 8 × 4 × 5 आंसर आएगा 160। 8 × 4 × 5 आंसर कितना आएगा? 160। क्लियर है? आंसर कितना आएगा? 160। अब देखो 160 के टेबल में, देखो 160 ना, 32 के टेबल में 160 कितने टाइम्स में आता है बोलो? 5 बार में आता है। तो उसको 5 से 5 मल्टीप्लाई कर दोगे, आ जाएगा 25। ठीक है। और 160 के डिवाइडेड बाई ये 40 कर देना, ये 4 मतलब कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ये आ जाएगा तुम्हारा 49। कितना आएगा बाबू? 160। अब देखो बेस तो सबका अलग है। सबका बेस क्या है? अलग है। ऐसा तो आप काट नहीं सकते हो। कैसे काटोगे?
सबका बेस देखो, सबका बेस क्या होगा आपको पहले सेम करना होगा, सबका बेस क्या करना होगा आपको सेम करना होगा। तो हम लोग का रेशियो क्या आया वो देख लेते हैं। C/S/P। सी का हिस्सा कितना है 15/32। एस का कितना है 9/40। और पी का कितना है बाबू 49/160। समझ में आया? अब कहानी यहाँ और हम लोग तो कैसे काटेंगे। अब हमको ना सबको सेम करना हो। सेम करने के लिए सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो वो सेम कैसे करेंगे, सब सबसे बड़ा नंबर क्या है। देखो 160 को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट कर लिया। 160 को याद रहेगा, जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा आप उसको क्या करिएगा सिलेक्ट करिएगा। याद रहेगा, सबसे बड़ा नंबर सिलेक्ट कर लिए तो आपको बनाना होगा। यहाँ तुम्हारा 32 है, तो तुमको यहाँ पे ना, तुमको 32 को कौन 32 को कौन ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई कर दो ताकि तुम्हारा मल्टीप्लाई करके 60 आ जाए, 160 आ जाए। किससे मल्टीप्लाई करना, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा लाना, 160 लाना है, तो हमको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब आ जाएगा कितना, ये किसका निकल रहा सी का, तो 75/160। चलो बेस में तो पहला तो आ चुका। अब एस का कितना होगा बोलो, एस का हिस्सा कितना है 9/40। अब हमको भी यहाँ पे 160 लाना है, तो क्या करेंगे बोलो, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करो, इधर 160 आ चुका है। उसके बाद पी है बाबू, देखिए यहाँ पे सब पी का तो करने का जरूरत ही नहीं है, उसका तो ऑलरेडी किया हुआ है। लेकिन सर हम करना चाहते हैं, कोई ऐसा बात बताई ना जो कर ले। हम बोला ठीक है, अगर आप करना चाहते हो अपने दिल के तसल्ली के लिए 1 से मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आया? तो अब हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, देयर फोर एनपीएसआर इक्वल्स टू C/S/P आएगा 75/36/49। सर 160 को कैंसिल कर दे, कर दो, कोई बात नहीं है, नहीं भी करोगे कोई बात नहीं है। पहले एक बार देख लीजिए इसको हम लोग कहाँ तक किए कैसे किए। देखो रिकॉल कर लो इसको पूरा। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन, आई थिंक आंसर यही है ना। हाँ यही होगा। एक बार क्वेश्चन आप देखिए, सॉल्यूशन देखिए, 2 मिनट टाइम दीजिए, हम लोग इसको रिकॉल करते हैं हम लोग क्या किए हैं। हो गया है। चलो एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग क्या किए हैं। ध्यान दो यहाँ पे क्या किए हैं, देखिए यहाँ पे, यहाँ से है ना, यहीं से है ना। क्वेश्चन गिवन क्या था, जल्दी बोलो, गिवन क्या था। सर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया था हम लोग का सी और एस का, ठीक है ना। सम निकाल लिए, 5 + 3 8 आ चुका है। ऑफ बोलेगा मल्टीप्लाई, सब लोग स्क्रीन में देखो बाबू। ऑफ बोलेगा मल्टीप्लाई, फ्रॉम बोलेगा माइनस। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक डेटा और दिया है, बोले है ना, जो सी है ना वो अपना शेयर में से 1/4 देगा किसको, पी को। और जो एस है ना वो अपने शेयर में से 2/5 देगा किसको, पी को देगा। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सी का कैलकुलेट किए। सी का ओल्ड रेशियो कितना है 5:8,
ठीक है ना, जिसमें से माइनस करेंगे अपने हिस्से में से 5/8 में से कितना देगा 1/4। 5/8 में से 1/4 देगा, क्वेश्चन बताया है, ठीक है। इसको सॉल्व किए 15/32 आया। बोलो यहाँ तक समझ में आया। चलो दूसरा आया एस का, देखो एस क्वेश्चन में बोल दिया एस का शेयर है 3/8। 3/8 में से 2/5 देगा, तो हम लोग लिखने का तरीका है 3/8 लिखे माइनस 3/8 माइनस, मतलब 3/8 3/8 माइनस ब्रैकेट ओपन किए 3/8 में से 2/5 देगा, ठीक है ना। तो आंसर उसको सॉल्व करके आया, सॉल्व करके कितना आया बाबू 6/40, ठीक है 6/40। अब हम लोग क्या कर दिए, माइनस कर दिए, माइनस करने के बाद 9/40 आ चुका। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम वगैरह निकाल के दिखाए हैं, दोनों को पी को कितना में से मिला, बोला पी को मिला 5/32 और 6/40, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकाले। अब इसको रिड्यूस भी कर सकते हो, छोटा भी तो कर सकते हो, ऊपर नीचे तो कट सकता ही है ना। चाहो और इसको छोटा करके एलसीएम निकाल सकते हो, वो भी पॉसिबिलिटीज, आंसर वही आएगा। तो 160 आया। अब हम लोग का प्रॉब्लम क्या हो गया था ना, हमको बेस सेम करना होगा। देखो यहाँ पे हम क्या किए हैं, यहाँ पे हम क्या किए हैं, देखो यहाँ पे हम लोग का 15 बाई, पहला का आ रहा 15/32, दूसरा का आ रहा 9/40, तीसरा का आ रहा 49/160। तो तीनों में तो बेस अलग अलग है, हम लोग को क्या करना होगा, तीनों का बेस सेम करना होगा। तो सबसे बड़ा नंबर को हम लोग सेलेक्ट किए और सी को, मतलब हमको सी का बेस 160 चाहिए, तो कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे 160 आ जाए, 5 से। जो नीचे से होगा वही ऊपर जाएगा। हम लोग सेलेक्ट क्या किए, देखो 5, यहाँ सिलेक्ट किए 4, यहाँ सिलेक्ट किए। अब यहाँ पे अगर सिलेक्ट किए 5 तो ऊपर में भी क्या लिखेंगे 5। अगर सिलेक्ट किए 4 तो ऊपर में भी क्या लिखेंगे, सिलेक्ट किए 1। बाबू यहाँ करने की जरूरत नहीं था, फॉल्स कर रहे हैं, 160 तो है ही है। जो नीचे लिखेंगे वही ऊपर लिखेंगे। बात समझ में आया यहाँ तक, आंसर समझ में आया, कोई चीज डाउट है, ये आंसर समझ में आया कैसे आया। और छोटा होने का स्कोप है ये, और रिड्यूस हो सकता है, तो और रिड्यूस नहीं हो सकता है। चलो कितना नंबर 3, जल्दी से क्वेश्चन नंबर पहले 4 करिएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आपसे क्या पूछा क्वेश्चन में, क्या पूछा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 4:3 दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो, और न्यू रेशियो दिया 5:, तो अब हम लोग को दो ही डेटा तो चाहिए। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बोलेगा। सारा तो क्वेश्चन में दिया हुआ, ओल्ड रेशियो भी दिया, न्यू रेशियो भी दिया, आपको आंसर कितना निकलेगा 5:9 निकालने का कोशिश करो। सारा चीज तो क्वेश्चन में दिया हुआ, जल्दी करिए बाबू, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो जल्दी। ओल्ड रेशियो कितना है 4:, बताइए बाबू जोर से, ओल्ड रेशियो कितना है 4:, और न्यू रेशियो कितना है 5:3:2। तो आपको सम निकाल लेना होगा। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसका निकलेगा, ओल्ड पार्टनर का, क्योंकि न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा, जब तक ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं करेगा तो न्यू पार्टनर एडमिट नहीं हो पाएगा ना।
जिसका हुआ अच्छा बात है, जिसका नहीं हुआ कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। ठीक है ना? आया आंसर आप लोग का बाबू? आया तुम्हारा? कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे ओपीएसआर दिया हुआ है, ओपीएसआर दिया हुआ है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 4:3 है। कितना है? 4:3 है। क्लियर है? और यहाँ पे 4:3 है, उसके बाद हम लोग का एनपीएसआर भी तो दिया हुआ बाबू। एनपी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? हाँ, क्वेश्चन में मेंशन है 5:3:2। चलो यहाँ तक क्लियर है। इसका हम लोग सम निकाल लेते हैं। सम कितना निकलेगा? बोलो, इसका सम निकालो। सम ऑफ द रेशियो 4+3 कितना आया? 7 आया। इसका सम निकालिए, बताइए कितना आ रहा बाबू? 10 आ रहा है। 5+3+2 10। यहाँ तक तो गिवन है हम लोग को। अब हमको निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। अब हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो हम लोग ये निकाल लिए। ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर दिए। उसके बाद क्या है ना, अब यहाँ पे पार्टनर का नाम क्या है? क्वेश्चन में दिया हुआ पार्टनर का नाम देख लेते क्वेश्चन में। हाँ, ए बी दिया हुआ है। तो अब ए का निकाल लो। ए का ओल्ड रेशियो कितना होगा? 4/7। 4/7। और न्यू रेशियो कितना होगा? 5/10। तो 7 और 10 एक टेबल में आता है। तो एलसीएम कितना होगा? दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा 70। 7 के टेबल में 70 10 टाइम्स में होता है। तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 40। ठीक है। तो 10 के टेबल में 70 कितने टाइम्स में आता है? 7। 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? तो कितना आ रहा है यहाँ पे? 5/70। बोलो, यहाँ तक समझ में आया? चलो, बी का बताओ कितना आएगा बाबू? 3/7 माइनस 3/10। क्लियर है? हम तो एलसीएम अभी निकाल लिए ना। अभी आपके सामने एलसीएम निकाले ना। एलसीएम का आंसर कितना आएगा? 70। अगेन वही पुराना क्वेश्चन। 7 के टेबल में 70 कितने बार में है? 10 बार में है। 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? 30 आ चुका है। इधर 7 कितना आएगा? 21 आया। इधर कितना आया? 9/70। अब हम लिखेंगे देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू A:B। A:B आंसर आएगा 5/9। यही हम लोग का आंसर हुआ। समझ में आया? आगे चले। अच्छा, किसका किसका बन गया था? हाथ उठाओ। 1 2 3 सभी का बन गया था। बाबू उसका नहीं बना? तुम्हारी फ्रेंड का नहीं बना? बन गया था, हाथ नहीं उठा? वो अच्छा, ठीक। आगे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अभी तक हम लोग क्या कंप्लीट कर लिए हैं? 4 कंप्लीटेड है।
क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग पहले करते हैं, ठीक है, आप ट्राई करिए, इतना सम्स किए हैं। क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बोल रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। Z was admitted with 1/4 share in profit, which he acquired equally from X and Y. Z एडमिट हुआ कितना शेयर के लिए? 1/4 के लिए। अब बोलना है यहाँ पे, आगे बोला है Z was admitted with 1/4 shares in profit, which he acquired, वो acquired किया है किससे? कौन सा रेशियो बोला है? इक्वली, तो 1:1। इक्वली का मतलब क्या हो गया? 1:1। मतलब 1/4 का दो, 1/2 कौन दिया है? एक्स। और 1/4 का 1/2 वाई। क्वेश्चन एक बार लिख लो, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। लिख लिया क्वेश्चन? बोलना हमको, ठीक है। लिख लिया यहाँ तक? चलो क्वेश्चन नंबर, चलिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक काम करते हैं, पहले गिवन क्या क्या वो लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या बोलो, गिवन क्या है बताइए। ओपीएसआर कितना है? ओपीएसआर और इसका पार्टनर का नाम बताया क्वेश्चन? एस, एक्स एंड वाई, ये दो पार्टनर है। जेड एडमिट हो रहा है। जेड एडमिट हुआ कितने, किसके लिए? 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना। यहाँ पे बोला विच ही एक्वायर्ड, विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम एक्स एंड वाई इक्वली। ये क्वेश्चन है हम लोग का, ध्यान दो। हम लोग का क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया। आगे चलते हैं, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग? सॉल्यूशन में क्या करेंगे बोलिए। सॉल्यूशन में क्या करेंगे बताइए। एक्स का हिस्सा कितना है? 3/5। वो अपने शेयर में से कितना ले ले रहा है? बोलो। 1/4 का 1/2। सर 1/2 कैसे आएगा? इक्वली है ना, इक्वली बोला ना यहाँ पे क्वेश्चन में। इक्वली का मतलब 1:1। अब इसका सम निकाल दो, सम निकाल दो कितना आएगा? 2। तो पहला कितना होगा? 1/2, दोनों का तो 2 होगा। समझे यहाँ पे? चलो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करते हैं। 3/5 कितना आ जाएगा बाबू? 8। एलसीएम कितना हुआ? 40। 5 के डबल में 40 कितना बार में? कितना बार में बोलिए बाबू? 8। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे
24, माइनस का साइन दे दिए। 8 के डबल में 40, 5 टाइम्स में है। आंसर कितना आ जाएगा? 19/40। एक्स के बाद क्या आएगा? वाई कितना है हम लोग का? 2/5 माइनस 1/4, 1/2। ठीक है, अब आगे करिए। 2/5 माइनस, सेम होगा 8, एलसीएम आ जाएगा 40। 5 के डबल में 48 है, 16 आ चुका है। इधर 5 है, तो कितना आ चुका है? 11/40। चलो, एक्स वाई के बाद क्या आएगा? जेड आएगा। जेड का हिस्सा कितना है? 1/4। तो मसला यही है, नीचे 40, कहाँ पे 40 है? यहाँ 40 है, यहाँ भी 40 है। हमको क्या लाना है? बोलो। 40 लाना है। तो 40 लाने के लिए हमको क्या करना होगा? हमको तो यहाँ पे तो 40 लाना है ना, यहाँ तो 40 लाना है। तो हम यहाँ पे क्या लिख दे? बोलो। 10 लिख दे। अब जो 10 लिखेंगे यही चीज कहाँ लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे। 10 लिखेंगे, तो 10। तो अब 40 क्या हो चुका है? सेम हो चुका। अदरवाइज जो बड़ा नंबर होता उससे हम लोग को सेम करना पड़ता। ठीक है, आंसर यही है बाबू, चेक कर लीजिए। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 19:11:10। x:y:z लिखेंगे। NPSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आंसर बोलो, समझे यहाँ पे? अब एग्जाम में तुमको यहाँ से कितना तरह का क्वेश्चन बना सकता है। इक्वली बोलने की जगह कोई रेशियो दे देगा। अगर हम यहाँ पे रेशियो दे देंगे तो वही चीज उसी से सॉल्व करेंगे हम लोग। आप प्रोसेस समझ रहे हो? उसी से होगा। अगर हम इक्वली बोला है ना 1:1, इक्वली नहीं बोल के हम कोई रेशियो दे देते हैं, तब भी वैसे ही सॉल्व होगा ना। आगे चले हम लोग। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग ट्राई करिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार हम लोग पढ़ते हैं। ए एंड बी आर ए एंड बी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, ओपीएसआर दिया हुआ है 2:1। सी इज एडमिटेड 1/4 शेयर्स। बोला शी एक्वायर्स 3/4 ऑफ हिज शेयर्स। ऑफ बोला तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। बोल रहा है 3/4 ऑफ हिज शेयर्स फ्रॉम ए एंड 1/4 ऑफ हिज शेयर्स फ्रॉम बी। अच्छा, वो थोड़ा इजी है, हम लोग इसमें इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, उसको छोड़ दो। अच्छा सम से इंपॉर्टेंट सम से क्वेश्चन नंबर 14। चलो, अब इसको हम लोग यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है बाबू? क्वेश्चन में बोला है पी एंड क्यू शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4। सर समझ में आ गया। दे एग्री टू एडमिट आर 1/4 शेयर के लिए इन द फर्म।
आर एक्वायर्ड 1/6 शेयर फ्रॉम क्यू एंड रिमेनिंग फ्रॉम पी। पहले तुमको निकालना होगा कि पी से कितना वो लिया है, ठीक है। और उसका आपको सैक्रिफाइसिंग निकालने बोल रहा। तो अच्छा सम्स बनाया है, पहले देख लो यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले बोला है यहाँ पे कि दे एग्री टू, अच्छा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो दिया है ये पी इज टू क्यू है, इन लोग का ओपी एस आर है। ओपी एस आर है कितना है बाबू, 5:2। यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया सर। इसका सम निकाल लेंगे हम लोग, सम निकाल लेंगे। 5+4 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सर एकदम यहाँ तक तो हलवा हल्का, एकदम कुछ नहीं कर रहे, जो क्वेश्चन में दिया था छाप दे रहे। एडमिट कौन किया है, आर, उसका हिस्सा कितना होगा, 1/4। अभी बोलना है ना, 1/4 शेयर इन द फर्म। आर एक्वायर्ड 1/6 शेयर फ्रॉम क्यू, फ्रॉम बोला है। आर जो है एक्वायर्ड किया है 1/6 शेयर। तो एक काम करते हैं, जो आर का हिस्सा होगा कितना होगा। अब आर किससे ले रहा है बोलो, पहला किससे ले रहा है, क्यू से ले रहा है, और प्लस पी से ले रहा है कि नहीं। आर का हिस्सा कितना है, 1/4 है। आर का हिस्सा कितना है, 1/4 है। ये 1/4 वो कितने लोगों से ले रहा है, दो। मतलब क्यू और पी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो क्यू कितना सैक्रिफाइस किया है, 1/6। अब पी कितना सैक्रिफाइस किया है, सर पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पी कितना किया वो निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे बोलो। आप पी का निकालो कितना शेयर्स होगा, पी कितना देगा। 1/4 में से हम लोग कितना माइनस कर देंगे, 1/6 माइनस कर देंगे। एलसीएम कितना आएगा, बोलिए बाबू। 4 के टेबल में 24 कितना है, 6। इधर 4, तो आंसर कितना आएगा, 2/24। तो तुमको इसको क्रॉस, तुमको पता है 2/24, तुमको समझा दे रहे, 2/24। 2/24 कौन दिया है, पी दिया है 2/24। और क्यों कितना दिया है, 1/, तुम दोनों को ऐड करोगे ना 1/4 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, समझ पा रहे हो ना, एक 1/, अब तुमको ऐड कर लो। आर का, देखो आर को उतना ही मिलेगा जितना पी एन क्यू सेक्रीफाइस करेगा। पी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, बोलो ना। 2/24 प्लस 1/6, बोलो कितना आ जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/12, 1/6, 12 और 6, 12, ठीक है। प्लस 1 कितना आया, 2/, पर फिर से कैलकुलेट करो बाबू। कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 2 होगा ना, हाँ ठीक है ठीक है। यहाँ पे ना
ठीक है हम कर दे। ये तो ठीक है बाबू। नीचे वाला। नहीं नहीं, नीचे ही वाला करे, ऊपर वाला हो जाए। यहाँ कितना होगा, 2 टाइम्स में ना, 6 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 2 बार में आता है, इसको 2 होगा, हम गलती से 1 लिख दिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बाबू, 3/12 आ जाएगा। ये और कटेगा, 1/4। ये हम चेक करने के लिए किए थे क्या, ये हम चेक करने के लिए किए थे, वेरीफाई करने के लिए, हम जो किए हैं सही है कि नहीं। आप बात समझ में आया, क्वेश्चन थोड़ा घुमा, इसका कोई जरूरत नहीं था, मतलब इसका जो अभी हम यहाँ पे किए हैं ना, ये हाईलाइट कर दे रहे, ये वाला का कोई जरूरत नहीं था। क्यों जरूरत नहीं था, बोलो। ये तो हम चेक करने के लिए, आपको समझाने के लिए किए थे। तो यहाँ पे मिसिंग क्या था वो पहले निकालें। अब आपको समझ में आया यहाँ तक, आर का हिस्सा कितना है, अभी हम क्वेश्चन ही बना रहे हैं, आर का हिस्सा कितना है, 1/4। तो ये 1/4 को, आर को देने, आर का हिस्सा है 1/4, तो आर को पावर 2 लोग से मिलेगा, 2 लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं, पी सैक्रिफाइस कर रहा है, और क्यू सैक्रिफाइस कर रहा है। पी कितना सैक्रिफाइस किया, पी से कितना सैक्रिफाइस किया, देखो, पी सैक्रिफाइस किया 2/24। क्यू कितना सैक्रिफाइस किया, बोलो बाबू, पी क्यू कितना सैक्रिफाइस किया, 1/6। अब ये दोनों किसको मिलेगा, किसको मिलेगा, आर को मिलेगा, देखो, आर को मिला, समझ में आया, आर को कितना मिला, दोनों मिला। अब क्वेश्चन समझ में आया आपको, ये हम तुमको एक्स्ट्रा समझाए थे समझाने के लिए। तो अब तो क्लियर हो जाएगा, आपको निकाल पाओगे न्यू रेशियो, न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग निकालो निकालो। सब तो हम बता दिए, अब खाली आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला है, आर एक्वायर्ड 1/6 फ्रॉम, अच्छा दोनों में फ्रॉम बोला, तो हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, ये जो हम साइड में की इसको हटा दे, इसका तो कोई काम नहीं है, आपको समझाने के लिए किए थे, आप लोग ऑलरेडी लिख लिए हो। ठीक है, हटा दे, समझाने के लिए किए थे, 2/24 से क्रॉस चेक किए थे। चलो, अभी हम लोग एक काम करते हैं ना, एनपीएसआर निकाल लेते हैं। पी का पहला पार्टनर है, पहला पार्टनर कौन है बाबू, बोलो, पी है। पी का हिस्सा कितना है, बोलो, 5/9, 5/9। ये अपने हिस्सा में से कितना सैक्रिफाइस करेगा, बोलो, क्वेश्चन में दिया हुआ है, पी का कितना दिया हुआ है, 2/24। ऑफ बोलता तो मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रॉम बोला तो माइनस करेंगे। 9 और 24 एक टेबल में आता है, एलसीएम निकालो। कितना हो रहा, मल्टीप्लाई करो, 72 आया बाबू, मल्टीप्लाई करके, हाँ 72 आएगा। बोलो, अभी आप बताइए पी का फाइनल आंसर कितना आएगा, 8 × 3 × 3, 8 × 3, 8 × 3 × 3। तुम लोगों को काउंसिल क्या समझता है मालूम है, जानता है कि आप लोगों को सब कुछ मालूम है।
चलिए अब बताइए 72 डिवाइडेड बाई 9, 8 इंटू 5 कितना आएगा? 40। समझ में आया? 72 डिवाइडेड बाई 24, 3 इंटू 2 कितना आया? 6। अब माइनस कर लो, 40 से 6 माइनस क्या कितना होगा? 34। 34/72। पी का बाद क्या आएगा बोलिए? क्यों? क्यों का कितना निकलेगा? क्यों का कितना निकलेगा बोलो? क्यों का हिस्सा कितना है? 4 बाई, बताइए बाबू, 4 बाई, 4/9। माइनस कर देंगे, कितना माइनस करेंगे? देख के बोलना है, 1/6। बताइए, 9 और 6 का एलसीएम निकालो। अरे जल्दी बोलो। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो कितना आया? 3 2 जा 6 इंटू 3, 18 आया। तो 9 के टेबल में 18 कितना बार में बाबू? 2 बार में है। इधर आ जाएगा 8, इधर कितना हो जाएगा? 3। तो इधर कितना हो जाएगा बाबू? 5/18। ठीक है। पी क्यू आर को कितना मिलेगा? आर का हिस्सा कितना है बोलिए? आर का हिस्सा है 1/4, तो 1/4 ही है। अब प्रॉब्लम क्या है? एक जगह 18, एक जगह 72। अब हमको जो सबसे बड़ा नंबर है वही लाना होगा। तो हमको लाने के लिए, 72 लाने के लिए क्या करना होगा? बोलो जल्दी बोलो। बताइए, फाइनल आंसर बताइए। यहाँ सबसे बड़ा आंसर क्या है? बेस 72 है, तो हमको क्या लाना होगा? 72 लाना होगा। अब बताओ, 72 लाने के लिए हमको क्या करना होगा? किससे मल्टीप्लाई करना होगा ताकि 72 आ जाए? बोलिए जल्दी बोलो बाबू। हम्म। पहले इससे करेंगे ना। तो 18 से, 18 18। तो इधर कितना आएगा? 18/72। अब इधर बताओ, इधर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर 20 आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो यहाँ तो 72 है ही है। हम लोग बहुत हिम्मत करके NPSR निकाल दिए। NPSR 34:20:18। 2 से तो कट ही जाएगा। 2 से कटेगा। 34 का आधा कितना होगा? 17। इसका आधा कितना होगा? 10। इसका आधा कितना होगा? 9। यही आंसर हो जाएगा। लेकिन ये अभी पूछा भी नहीं है हमसे। एग्जाम क्वेश्चन में पूछा क्या है? ये क्वेश्चन देख रहे हो आप लोगों को, जानलेवा लगेगा। 2 लाइन का क्वेश्चन, लंबा सॉल्यूशन। और आएगा कितना मार्क्स का मालूम है? 2 मार्क्स का। यार इसीलिए तो प्रैक्टिस नहीं, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा अकाउंटेंसी क्लास में बनेगा ही नहीं। तुम देख रहे हो, कोई भी सम्स इसमें, चैप्टर्स भी वैसे है, आपको दिमाग भी लगाना होगा। तो आसान बोल के डिफिकल्ट करा दे रहा है मालूम है। बच्चा को कैलकुलेटर भी नहीं दिया। अब सैक्रिफाइसिंग जल्दी निकालो, सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला पुट करो, आंसर निकाल लो। आंसर 1:2 आना चाहिए। सैक्रिफाइसिंग ये वाला माना, ठीक है, रिड्यूस वाला जो हम ये किए हैं, इसको माना न्यू रेशियो। और ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो 5:4। आपको माइनस करके जल्दी से निकालना होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। घर पे बाबू आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस नहीं करिएगा फिर लास्ट टाइम में दिक्कत होगा अभी।
ये सारा सम्स उसी से बन पाएगा जो प्रैक्टिस पे रहेगा। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आएगा तो हमको बोलना, नहीं आ जाते तो ठीक है, नहीं आएगा तो हम कर देंगे। आए बाबू, लाई कॉपी चेक कराइए हमसे। जिसका आ जाएगा कॉपी चेक कराना। आ गया, लाई जैसे कॉपी दे। वेरी गुड, 1:2। बस आपको प्रैक्टिस करने का जरूरत है। प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो सब देख रहे हो। जितना आज बनाए हैं घर में जाके उसको फिर से देखना होगा, तो कुछ पहले से कल से ज्यादा समझुआ। मंडे से तो और भी हम लोग एकदम स्टार्ट रहेगा। अभी 2 क्लास खाली डेमो दिए हैं हमको, डेमो ही में आप समझ रहे हो। लेके आना। आया, लेके आओ कॉपी। अच्छा, आंसर आया है ना। अच्छा, ठीक है बाबू, तो आज हम लोग का सेशन यहाँ तक एंड करते हैं। अगर आप लोग बाबू वीडियो पे नए हो, चैनल पे नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए। हम लोग डेली बेसिस में इंफॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने कहीं क्लास ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हो IKC इमरान खान क्लासेस। मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, ठीक है ना। 9748871661। वी आर सिचुएटेड और लोकेटेड 14/2 शमशुलहुदा रोड, ठीक है ना। और अभी हम लोग इस बार से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप सेंटर में आके क्लास करना चाहो तो करके आ सकते हो, अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहो तो ऑनलाइन क्लास ले सकते हो। हम लोग ऑनलाइन पूरे कोलकाता में वेस्ट बंगाल में सबसे लोवेस्ट फीस चार्ज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो बोलिएगा तो हम लोग आपको आगे का प्रोसीजर आपको बता देंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।